अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी जो कि अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर आ चुका है। यहाँ पर सारी भागदौड़ अब हमना के हाथ में और सबको मालूम पड़ रहा है कि हमना किस तरह से सब कुछ सबको अपने कंट्रोल में कर रही है। अब यहाँ पर हानिया की तबीयत जो काफ़ी ख़राब हुई और वो बार बार बुरहान को कॉल्स कर रही थी, लेकिन बुरहान की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मीटिंग से उठकर अपनी बीवी के पास चला जाए। लेकिन यहाँ पर वो हमना से परमिशन मांगने लगा। वो बार बार हानिया की कॉल्स आ रही हैं, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो हमना फ़ौरन से गुस्से से सबके सामने शटअप कॉल देती है। आपको मालूम भी है आप मीटिंग में हैं, ये नॉन सीरियस बिहेव नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग करना सीखिए, घर के मामला घर में रखिए। अब यहाँ पर सभी शॉक्ड रह गए, तीनों भाई शॉक्ड रह गए कि हमना ने किस तरह से बुरहान भाई को जवाब दिया। सबसे बड़े हैं वो। है यहाँ पर सबको आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ेगा कि सारा कितनी अच्छी थी, रिश्तों को संभाल कर रखती थी, सबकी इज्जत करती थी, फिक्र करती थी। लेकिन हमना ऐसी नहीं है। असल कैद में तो ये लोग अब आए हैं। और हानिया इस चीज़ का जिक्र नरमीन से भी करती है, जब वो बार बार बुरहान को कॉल्स कर रही थी और बुरहान ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसे मुलाजमा के साथ ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। वापस आई तो नरमीन से कहने लगी, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम लोग अब किसी कैद में हो? पहले कहा करते थे सारा आप ही की वजह से घर का माहौल ऐसा है कि जैसे किसी जेल में गुजार रहे हो। लेकिन अब क्या नहीं लगता कि किसी जेल में किसी कैदी की सी ज़िंदगी गुजार रहे हो? मैं बुरहान को बार बार कॉल्स कर रही थी, लेकिन आई नो वो हमना के साथ मीटिंग में है, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। उसके डर, उसके खौफ की वजह से। ये कैद नहीं तो और क्या है? और तुम लोग कहा करते थे कि सारा आप ही ने कैद में रखा तुम लोगों को। खैर, बहुत ही नादान हो तुम लोग। नरमीन को आहिस्ता आहिस्ता हानिया की बातें समझ आ रही हैं और सच्ची भी लग रही हैं, लेकिन है अभी तो शुरुआत है। जब सब कुछ लुट जाएगा तब ही ठीक तरह से समझ आएगा। दूसरी तरफ सारा जो कि ओल्ड एज हाउस में है और यहाँ पर ज़िंदगी की हकीकतों से मिली है, किस तरह से माँ बाप बच्चों को पालते हैं और फिर बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। सारा को एहसास हो रहा है कि सिर्फ ये उसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि माशरे की दर्दनाक कहानी यही है। आज कौसर की मौत होगी, लेकिन कौसर के बच्चे से मिलने भी नहीं आए और यहीं पर ही कौसर की तदफीन की गई। कौसर की मौत ने सारा को हिला कर रख दिया। वो तो अपने दर्द का इजहार भी करती है। मुझे लगता है एक दिन मेरी भी ऐसे मौत हो जाएगी और कोई कोई मुझे पूछने भी नहीं आएगा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर चुकी। कौसर की मौत ने सारा को हिला कर रख दिया, लेकिन कमाल की बहुत जल्द मुलाकात सारा से होने वाली है, जो कि अब ओल्ड एज हाउस आने वाला है। क्योंकि उसे जो बुजुर्ग आदमी मिला था जिसके 4 बच्चे हैं, लेकिन एक भी उसे अपनाने को तैयार नहीं, तो फिर उस आदमी को लेकर वो ओल्ड एज हाउस में आएगा, जहाँ पर उसकी मुलाकात सारा से होगी और उसे फिर अपनी मोहब्बत के दिन याद आएंगे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे, एक दूसरे को कितना चाहते थे। लेकिन फिर सारा ने अपने भाइयों की तरबियत के लिए उनकी खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब मालूम पड़ेगा कि सारा के भाइयों ने उसके साथ क्या किया, उसे ओल्ड एज हाउस तक पहुंचा दिया, तब जाकर कमाल थामेगा सारा का हाथ और उसको वही इज्जत, वही मोहब्बत, वही प्यार देगा। बेशक कुदरत सारा के साथ बुरा नहीं करना चाहती और कमाल के जो बीवी बच्चे दिखाए गए वो असल में कमाल के नहीं होंगे। ये हकीकत भी हमें आगे चलकर ही मालूम पड़ेगी, क्योंकि कमाल भी सारा की मोहब्बत में अकेला ही जिंदगी गुजार रहा है, किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे पाया।